श्री कृष्ण ने किया साल्व का वध। जैसा मैं तो नीतू पांडे यूट्यूब सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन सुख सागर में मिलता है। शिशुपाल का मित्र साल्व था। जब शिशुपाल का वध श्री कृष्ण ने किया था तो साल्व अपने मित्र शिशुपाल के वध का बदला लेने के लिए बेचैन रहने लगा। बदला लेने की प्रवृत्ति मनुष्य के विनाश का कारण बनती है, इसलिए बदला लेने की अपेक्षा उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए जिस कारण से आप परेशान हैं। मैं आपको क्षमा करने की बात नहीं कह रही हूँ, क्योंकि सामने वाले के अपराध इतने गंदे होते हैं कि आप क्षमा करके थक जाएंगे, लेकिन वह सामने वाला व्यक्ति आपको आहत पहुंचाने की या नुकसान पहुंचाने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगा। इसलिए इस जगह बुद्धि से कम काम लेने की आवश्यकता होती है और शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। कोशिश तो यही करनी चाहिए कि शत्रुता कम से कम हो, लेकिन आजकल का समय वैसा नहीं रह गया है। लेकिन फिर भी अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो कोशिश बुद्धि से करनी चाहिए, न कि तलवारों से। लेकिन अगर जब बात ना बने तो अंत में तलवार भी उठानी ही पड़ती है। तो इस कथा का आरंभ करते हैं। शिशुपाल का मित्र था साल्व। वह शिशुपाल के साथ उसके विवाह में गया था, किंतु श्री कृष्ण चंद्र द्वारा पराजित होकर वह अति लज्जित हुआ और भगवान शंकर की तपस्या करने लगा। एक मुट्ठी राख खाकर उसने 1 वर्ष तक घोर तपस्या की। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। कहो वत्स, किस कारण से मेरी इतनी तपस्या कर रहे हो? तो साल्व भगवान शंकर को देखकर प्रणाम करता है और कहता है कि भगवान, मुझे यह वर दीजिए कि एक ऐसा विमान दे दीजिए जो किसी भी देवी देवता, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, मनुष्य व नाग आदि से न जीता जा सके। भगवान शंकर ने कहा, अच्छा ठीक है, तथास्तु, ऐसा ही होगा। भगवान शंकर से वर प्राप्त कर मैं दानव ने उसके लिए सोम नामक एक ऐसा विमान बनाया जिसकी गति कहीं भी नहीं रोकी जा सकती थी। साल्व स्वच्छंद यानी कि बिना किसी डर भय के घूमता रहा। अपने मित्र शिशुपाल की मृत्यु की खबर सुनकर द्वारकापुरी पर चढ़ाई कर दिया। उसने अपनी विशाल सेना से द्वारका को घेर लिया और नगर को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। तब द्वारका के रक्षक प्रद्युम्न जी यानी श्री कृष्ण के पुत्र और रुक्मिणी के पुत्र अपने साथ चारुदेशन, सांब आदि भाइयों तथा अक्रूर, कृतवर्मा, भानुबिंद, गद, सुक, सारन आदि महारथियों को लेकर युद्ध के मैदान में साल्व के सम्मुख आए। प्रद्युम्न जी ने अपने वर्णों से साल्व की माया को काट गिराया। वह छिप छिप कर युद्ध करता था। उसने सर्वत्र रात्रि कर दी थी, किंतु प्रद्युम्न जी ने अपने बाणों से आकाश को छा दिया था और उसकी माया का नाश कर दिया था, यानी कि रात का पहर बना दिया था और दिन तो होता ही नहीं था। लेकिन प्रद्युम्न जी ने ऐसा बाण चलाया कि रात को दिन में बदल दिए। उन्होंने साल्व के सेनापति को 25 बाण मारे थे। सैनिकों को एक एक सारथी को 10-10 वाहनों में 3-3 बाण मारकर घायल कर दिया। प्रद्युम्न जी के ऐसे विकट पराक्रम को देखकर सभी चकित हो गए। तब साल्व के मंत्री धूमान ने प्रद्युम्न जी पर अपनी गदा का ऐसा प्रहार किया कि प्रद्युम्न जी का वक्षस्थल फट गया। वे अचेत होकर रथ में गिर गए। तब उनका सारथी उन्हें युद्ध में लेकर द्वारका को चला गया। उसने अपने सारथी धर्म का पालन किया। जब 2 घड़ी पश्चात प्रद्युम्न जी की मूर्छा जागी, तब सारथी पर अति क्रोधित हुए और बोले, हे सारथी, तुमने मुझे युद्ध क्षेत्र से लाकर बड़ा अपराध किया है। अभी तक मेरे वंश में कोई भी ऐसा वीर नहीं हुआ जिसने युद्ध क्षेत्र से पीठ दिखाई हो। जब मेरे पिता तथा ताऊ बलराम जी सुनेंगे तब मुझसे क्या कहेंगे? जब मेरी अन्य भाभियां सुनेंगी तब मुझसे अवश्य कहेंगी कि तुम तो कायर हो, नपुंसक हो, तूने मेरे सिर पर कलंक का टीका लगा दिया है। तब सारथी बोला, हे स्वामी, सारथी का धर्म है कि महारथी के मूर्छित होने पर उसे युद्ध क्षेत्र से अलग करके उसके प्राणों की रक्षा की जाए। इसी भांति महारथी का धर्म है कि युद्ध क्षेत्र में सारथी की रक्षा करे। मैंने तो अपने सारथी धर्म की रक्षा की है। आप मूर्छित हो गए थे, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। फिर सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब प्रद्युम्न जी मूर्छित होकर द्वारिकापुरी को चले गए थे और जब तक वे लौट कर आए तब तक साल्व ने अपार यादव सेना का नाश कर दिया था। अब प्रद्युम्न जी ने शीघ्रता से आकर साल्व की उस प्रगति को रोका। इसी भांति भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी की अनुपस्थिति में वह साल्व तथा यदुवंशियों का युद्ध 27 दिन तक चलता रहा। उधर इंद्रप्रस्थ में विराजमान श्री कृष्ण को घोर अपशगुन होने लगे। वे समझ गए कि द्वारका में अवश्य कोई उपद्रव उठ खड़ा हुआ है, कोई विपत्ति आई है। वे तत्काल कुंती, धर्मजाज, युधिष्ठिर तथा अन्य भाइयों से विदा लेकर दोनों भाई द्वारका को रवाना हो गए। जब श्री कृष्ण द्वारका पहुंचे तब सचमुच ही उन्हें वहां घोर उपद्रव मचा हुआ पाया। तब बलराम जी को द्वारका की रक्षा का भार सौंप कर स्वयं साल्व के सम्मुख गए। जब यदुवंशियों ने गरुड़ ध्वज भगवान श्री कृष्ण के रथ को अपने हाथ मध्य में देखा तब उनके शरीरों में प्राण आ गए और वे अति प्रसन्न हो विजय की पूरी आशा करने लगे। अब उन्होंने जान लिया कि हमारे रक्षक आ गए हैं। अब हमें
कोई चिंता नहीं है परीक्षित। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही साल्व ने उनके सारथी दारुक पर अपनी शक्ति का प्रयोग किया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे मार्ग में ही काट गिराया। तब साल्व पर 16 बाणों का एक साथ ही प्रहार किया, उसके विमान को अपने बाणों से जर्जर कर दिया। साल्व ने श्री कृष्ण की बाईं भुजा में एक बाण ऐसा मारा जिसकी चोट से उनका शंख सारंग धनुष हाथ से छूटकर गिर पड़ा। इस अनहोनी घटना को देखकर सर्वत्र हाहाकार मच गया। साल्व ने गरज कर कहा, रे मूढ़, तूने शिशुपाल आदि को ही धोखे से मारकर अपने को वीर समझ रखा है क्या? तुम्हें तो जब जानूं जब मेरे सम्मुख ठहर सको। भगवान श्री कृष्ण बोले, रे मूर्ख, तो जो वीर होते हैं वे गरजते नहीं हैं। अब तेरी मृत्यु सिर पर आ रखी है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चौमुख की गदा साल्व की पसली पर मारी, जिसकी चोट से वह कांपने लगा तथा रक्त उगलने लगा, उसके मुंह से खून गिरने लगा। तब साल्व अंतर्ध्यान हो गया। तब एक पुरुष रोता हुआ श्री कृष्ण के निकट आया कि तुम्हारे पिता वसुदेव को साल्व द्वारका से बांध कर ले आया है। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण को शंका हुई। चंद्र ने देखा कि साल्व ने उसके पिता वासुदेव के सिर को तलवार से काट कर एक हाथ में ले रखा है। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण, जो मायापतियों के स्वामी हैं, कुछ क्षण के लिए विस्मित हो गए। वे कहने लगे कि जिन बलराम जी को जीतने की शक्ति त्रिलोकी में किसी के भी नहीं है, उन्हें यह साल्व जीतकर पिता वासुदेव को किस प्रकार ले आया है। तब उन्होंने अपने स्वरूप का ध्यान करके योग माया के द्वारा जान लिया कि यह तो केवल दानवी माया है। तब उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से उस सोम नामक विमान के हजारों टुकड़े कर दिए। वह मायावी साल्व पृथ्वी पर जा गिरा और गदा को हाथ में लेकर उनकी ओर दौड़ा। जब तक वह गदा का प्रहार भी न कर सका, तब तक उनकी महाबली भुजा वाले सिर काट दिए गए। तत्पश्चात सुदर्शन चक्र से उसका सिर कट गया। उसका मुकुट मंडित सिर इस भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिस भांति वृत्रासुर का सिर इंद्र ने वज्र से काट कर गिराया था। तो इस तरह से भगवान कृष्ण ने साल्व का वध किया और इस तरह से ये कथा संपन्न होती है।